मैं आपको एक डरावनी कहानी सुना सकता हूँ। खामोश हवेली एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूतों का साया है और जो कोई भी रात में वहां रुकने की हिम्मत करता, वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन 4 दोस्त अमित, राहुल, प्रिया और सोनिया ने उस रहस्यमयी हवेली का सच जानने का फैसला किया। वे सभी रोमांच के शौकीन थे। सूर्यास्त होते ही वे अपनी गाड़ियों से हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, भले ही गर्मी का मौसम था। हवेली के काले टूटे फूटे दरवाजे चीखते हुए खुले हुए थे, मानो वे उनका इंतजार कर रहे हों। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, धूल और जाले से भरी एक विशाल हॉल में उनकी टॉर्च की रोशनी फैल गई। हवा में पुरानी लकड़ी और सड़ी हुई नमी की गंध थी। हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो अदृश्य आत्माएं उनसे बातें कर रही हों। अमित, जो सबसे साहसी था, बोला, देखो, कुछ नहीं है यहाँ, बस पुरानी दीवारें और हवा की आवाज। लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट साफ झलक रही थी। वे ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़े, जो चरमरा रही थीं। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, प्रिया को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ, उसने कांपते हुए कहा। राहुल, जो थोड़ा तर्कशील था, बोला, शायद हवा का झोंका होगा। वे एक और कमरे में गए, जहां एक पुराना धूल भरा झूला रखा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, झूला अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। सोनिया चीख पड़ी, ये कैसे हो सकता है? तभी हॉल से एक तेज, दिल दहला देने वाली आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई जोर से रो रहा हो या कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी टॉर्चें फड़फड़ाने लगीं और फिर बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। अचानक सोनिया को अपने पैरों के पास कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो अंधेरे में एक सफेद, धुंधला चेहरा उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें काली थीं और खाली थीं। सोनिया की आवाज गले में ही अटक गई। अमित ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी हुई, वह चेहरा गायब हो गया। लेकिन अब उन्हें अपने पीछे ठंडी सांसों का एहसास होने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, राहुल चिल्लाया। वे जितनी तेजी से हो सके भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उन्होंने अपने ठीक सामने एक काली परछाई को देखा। परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और एक औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे खुलने लगे। एक धीमी भयानक आवाज ने हॉल में गूंज उठाई, तुम अब कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी आंखों में दहशत थी। उन्होंने फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हवेली के अंदर से भयानक हंसी की आवाजें आने लगीं, जो धीरे धीरे तेज होती गईं, मानो हवेली ही उनका मजाक उड़ा रही हो। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। वह खामोशी पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उस रात के बाद उन 4 दोस्तों को कभी नहीं देखा गया। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, वैसी ही खामोश और रहस्यमयी। इंतजार कर रही है किसी और साहसी आत्मा का, जो उसके दरवाजे पर दस्तक दे सके। क्या आप एक और डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे?